तो चलिए आपकी प्रॉपर्टी की शुरुआत आज करेंगे प्रॉपर्टी मार्केट की खराब हालत से। जी हाँ, खराब हालत चल रही है प्रॉपर्टी मार्केट की, आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक मार्केट इसी चाल से सरकता रहेगा, कब तक इस मार्केट में यही मंदी बनी रहेगी, कब तक एंड यूजर्स के पास प्रॉपर्टी के विकल्पों की भरमार मौजूद रहेगी और कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त एंड यूजर्स की तूती बोल रही है। कीमतों में कमी भले ही ना आई हो, लेकिन ग्राहकों के पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ढेरों विकल्प की भरमार है। एनसीआर का चाहे कोई भी इलाका हो, डेवलपर्स को घर बेचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और ग्राहकों को लुभाने का हर दाव पेच वो चल रहे हैं। तो वो डिस्काउंट्स, स्कीम्स के बूते ग्राहकों को प्रोजेक्ट्स तक लाने की कोशिश की जा रही है। घर बिके न बिके, कम से कम कहने का बहाना ही मिल जाए कि पूछताछ में तेजी जरूर आई है। देखिए, जिस तरीके की कंडीशंस के अंदर ये साल बीत रहा था, अगर हम इसको 2013 से कंपेयर करें या इवन 2012 से कंपेयर करें तो ये साल पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आया ये साल कि जी आपको एकदम से ही सारी सेल्स खट शुरू हो गई हैं और सब कुछ एकदम बढ़ गया। इंक्वायरीज बढ़ी हैं, टेक ऑफ भी बढ़ा है। डेवलपर चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन हम आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी मार्केट की असली सूरत। इस मार्केट का वो सच जिसे जानने के बाद प्रॉपर्टी खरीदने की आपकी हड़बड़ी खत्म हो जाएगी। दरअसल मार्केट में ग्राहकों के न होने की वजह मंदी, नौकरियों पर लटकी तलवार, ऊंची ब्याज दरें, वेतन में हो रही मामूली बढ़ोतरी के साथ ही निवेशकों का मोह भंग भी है। अब तक मार्केट में ग्राहकों की कमी को पूरा करने का जिम्मा निवेशक ही उठाते रहे हैं और अब निवेशकों ने मार्केट से मुंह मोड़ लिया है। निवेशकों की दूरी बनाने से एंड यूजर्स को दो तरह के फायदे हुए हैं। पहला, सप्लाई में इजाफा हो गया है और एंड यूजर्स के पास प्रॉपर्टी विकल्पों की भरमार हो गई है। दूसरा फायदा यह है कि ओवर सप्लाई से कीमतों पर दबाव बढ़ गया है और बेतरतीब ढंग से होने वाली बढ़ोतरी पर लगाम लगी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर निवेशकों की ये बेरुखी कब तक बरकरार रहेगी और कब तक एंड यूजर्स के लिए ही प्रॉपर्टी मार्केट अपनी योजनाएं और रणनीति बनाता रहेगा। देखिए, ये तो डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करेगा और लोकेशन टू लोकेशन डेवलप करेगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा। जिस प्रोजेक्ट को डेवलपर जल्दी बेचना चाहता है तो हो सकता है उसको स्कीम को कंटिन्यू करेगा। जिस प्रोजेक्ट में उसके पास कुछ खास नहीं इन्वेंट्री बची तो वो शायद ये स्कीम्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। जानकारों की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अगले 4-6 महीने ही नहीं बल्कि साल से 1.5 साल तक आप प्रॉपर्टी के मनपसंद सौदों को खरीदने की स्थिति में रहेंगे। देश भर में प्रॉपर्टी की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर हैं और इनमें आगे बढ़ोतरी की गुंजाइश बेहद कम है। हालात इतने खराब हैं कि अगले साल से 1.5 साल तक प्रॉपर्टी की कीमतों में किसी भी तरह के इजाफे के आसार नहीं हैं। इन सब की वजह से निवेशक प्रॉपर्टी के सौदों से दूर हैं और फिलहाल तो प्रॉपर्टी की कीमतों में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव पर नजर रखे हुए हैं। प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट का सबको इंतजार है, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन इनमें तेज बढ़ोतरी होना भी मुमकिन नहीं है और ये निवेशकों के लिए मायूसी की वजह बनी है। जानकारों के मुताबिक मौजूदा हालात में प्रॉपर्टी बेहद कम रिटर्न देने वाला विकल्प है और इसमें निवेश के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। इसमें पैसा लगाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ही फायदेमंद है। मेरे ख्याल से जो कस्टमर है, अगर वो इस तरह का कोई चीज़ खरीदे, जैसे विला है या कुछ अपार्टमेंट है, विला अगर खरीदता है, विला क्या है, प्रोडक्ट बहुत कम आता है मार्केट में। अभी जिसमें इस समय जैसे कि मार्केट थोड़ा सा है तो लोग विला लॉन्च कर रहे हैं,
तो विला में इन्वेस्टमेंट करे तो उसको आगे ज़्यादा फायदा हो। एक तो जहाँ पे भी पैसा लगाएं वो थोड़े रेप्यूटेड बिल्डर्स हों जिनकी पास डिलीवरीज वगैरह ज़्यादा बेटर हों। कुछ मार्केट में आजकल बड़ी कॉर्पोरेट डील्स चल रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कॉर्पोरेट डील्स क्रैक हो जाती हैं। अभी रिसेंटली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सेक्टर 150 में एक IMA रेजिडेंसी करके डॉक्टर्स के लिए पे एक काफ़ी कम रेट्स में काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस है, करीब 20% का, वहाँ पे एक डील करी है। अगर उसमें एंटर कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं तो आपको पता है कि आपकी मार्केट से एंट्री प्राइस ही काफ़ी कम है। प्लस उस प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें जिनकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। यानी इन्वेस्टमेंट तो रियल एस्टेट अभी भी है, लेकिन केवल लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। इसकी वजह है कि प्रॉपर्टी में निवेश को आसानी से और जल्दी नकदी में भुनाना मुश्किल है। प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के लिए बड़ी रकम की जरूरत, कम से कम 5 साल तक मुनाफा कमाने के लिए इंतजार करना होगा। इस हालात में भी निवेशकों को सालाना 15% रिटर्न ही मिल सकते हैं। 2 से 3 साल की मियाद के लिए इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों को सालाना 8 से 10% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। महंगाई दर को घटाने के बाद 2-3% रिटर्न ही निवेशकों को मिल सकता है। यानी ये वक्त एंड यूजर्स के लिए ही प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बेहतरीन वक्त है। अपनी शर्तों पर घर खरीदने की मंशा इस मार्केट में आने वाले काफी दिनों तक पूरी हो सकती है। मंदी का दौर तो है जरूर, और पूरे ही देश में और पूरे ही सिस्टम में मंदी का दौर है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर के लिए ये राइट टाइम है। जो एक्चुअल बायर हैं, जो एक्चुअल यूजर हैं, जिनको मकान चाहिए, उनको इस टाइम ही खरीदना उनके लिए अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा मंदा का दौर और आने वाला नहीं है। और जितने इंडिकेशंस मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप देखेंगे कि मार्च के बाद मार्केट एक बार फिर से इनिशियली स्लो लेकिन अप मूव करना शुरू करेगी। इन्वेस्टर एक्टिविटी आप फिर देखेंगे मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं कि निवेशकों के लिए बाजार से मौके खत्म हो गए हैं। उन्हें अगर प्रॉपर्टी से मुनाफा कमाना है तो डिस्काउंट्स पर मिलने वाली प्रॉपर्टी और मजबूरी में बेचने वाले फ्लैट्स पर ही नजर लगानी चाहिए। निवेशकों के लिए उन लोकेशंस में पैसा लगाना फायदेमंद है जहां पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं या प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। निवेशक कम कीमतों वाली प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं। साथ ही वो ऐसी लोकेशंस का चुनाव करें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने की उम्मीद है। निवेशक इस फॉर्मूले से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन निवेशकों की ये कहानी ये साबित करने के लिए काफी है कि प्रॉपर्टी मार्केट के बूम के दिन अब लद गए हैं। अब ये मार्केट लंबे अरसे तक एंड यूजर्स की सेवा करने के लिए तैयार है। इन सब के बावजूद एंड यूजर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदना तभी फायदेमंद होगा जब वो फंड्स का इंतजाम कर सकने में कामयाब हो जाए। अगले 3-4 महीनों तक प्रॉपर्टी प्राइस में किसी भी तरह की मूवमेंट होने की संभावना नहीं है और ये वक्त प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बेहतरीन कहा जा सकता है। आदित्य केराना, दिल्ली, आज तक।